हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं। 1947 से पहले अंग्रेजों से और बाद में भारत ने पाकिस्तान और चाइना से भी लड़ाई लड़ी, कई महामारियों का सामना किया तो कई त्रासदियों को भी झेला है। लेकिन अब भारत अंग्रेजों से अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि देश को आजाद हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। इस रिपोर्ट में हम आपको आजादी के वक्त की झलक दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि इन 75 सालों में देश कहां से कहां पहुंच गया और हम लोगों की जिंदगी में कितना बदलाव हुआ है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात आबादी की, क्योंकि जब देश आजाद हुआ तब 1951 में हुई जनगणना के मुताबिक आबादी 34 करोड़ थी और आज देश में लगभग 137 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। देश का नागरिक पहले औसत 34 साल जीता था और अब 69 साल जीता है। अगले कुछ मिनटों में हम आपको आम आदमी की कमाई से लेकर बढ़ती महंगाई की हर बात बताएंगे। उस दौर में एक आदमी की सालाना कमाई 274 रुपए हुआ करती थी और आज के वक्त में लगभग 1.5 लाख हर कोई कमा लेता है। लेकिन कमाई के साथ साथ पिछले 75 साल में महंगाई भी बेतहाशा बढ़ी है। जिस दूध का इस्तेमाल गरीब से गरीब परिवार में होता है, वो दूध 1947 में 12 पैसे लीटर मिलता था और आज उसकी कीमत 60 रुपए लीटर है। जब हमारा देश आजाद हुआ तब पेट्रोल की कीमत 27 पैसे हुआ करती थी, लेकिन आज के वक्त में पेट्रोल के दाम 100 रुपए को भी पार कर चुके हैं। अब से 22 साल पहले तक 1 लीटर पेट्रोल करीब 30 रुपए में मिल जाता था, यानी कि अब हम जितने रुपए में 1 लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं, आजादी के वक्त में उतने रुपए में 350 लीटर से भी ज्यादा पेट्रोल आ सकता था। उस दौर में भारत के घर घर में काफी सोना हुआ करता था। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा सोना भारतीयों के घर में पाया जाता है। देश की आजादी के वक्त 1947 में सोने की कीमत 90 रुपए प्रति 10 ग्राम थी और आज 1 तोले सोने की कीमत लगभग 50,000 रुपए है। आजादी के वक्त में चीनी 40 पैसे किलो मिला करती थी, लेकिन आज वही चीनी लगभग 45 रुपए तक पहुंच गई है। जिस आटे की रोटी को खाकर हमारा पेट भरता है, वो तब 10 पैसे में 1 किलो मिल जाता था, लेकिन आज वही आटा 20 रुपए किलो में मिलता है। जैसे आज के वक्त में घर घर मोटरसाइकिल का चलन बढ़ चुका है, उस दौर में साइकिल चला करती थी। बात करें 1947 की तो 20 रुपए में अच्छी खासी साइकिल मिल जाती थी, लेकिन अब वो कम से कम 5,000 रुपए में आती है। जिस डॉलर के दामों को लेकर देश में हाय तौबा मस्ती है, 1947 में 1 डॉलर की कीमत लगभग 3.5 रुपए होती थी, लेकिन आज उस डॉलर की कीमत लगभग 80 रुपए हो चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक आजादी के वक्त देश में 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। 34 करोड़ में से लगभग 25 करोड़ लोग उस वक्त गरीब हुआ करते थे, लेकिन ताजा आंकड़े कहते हैं कि अब लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि लगभग देश की 22% आबादी। आजादी के वक्त में बेरोजगारी को लेकर सटीक आंकड़े तो नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक तब बेरोजगारी दर 8.35% थी और अभी भी बेरोजगारी दर लगभग 7% है, यानी कि बेरोजगारी अभी भी देश में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। अगर बात करें देश के आर्थिक हालात की, तो अंग्रेजों के आने से पहले पूरी दुनिया की जीडीपी में 22% का हिस्सेदार भारत हुआ करता था। तभी तो लोग भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो दुनिया में भारत की जीडीपी मात्र 3% बची, जो अब करीब 50 गुना बढ़कर लगभग 150 लाख करोड़ होने का अनुमान है। महामारी आने के बाद हर कोई जान गया है कि देश के लिए मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है। आजादी के वक्त देश में 30 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन अब करीब 600 हैं। 75 साल पहले देश में 2041 सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या लगभग 24,000 है। साथ ही डॉक्टरों की संख्या भी लगभग 15 लाख से ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि मौजूदा वक्त में अभी और मजबूती की जरूरत है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1948 तक करीब 1,40,000 प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे और 13,693 मिडिल और हाई स्कूल होते थे, लेकिन आज देश में 15 लाख से ज्यादा स्कूल हैं। लेकिन वक्त की मांग है कि अभी थोड़े बदलाव और होने चाहिए। 75 सालों का ये तुलनात्मक अध्ययन आपके लिए जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि पिछले 900 महीने में हमारा देश कहां से कहां पहुंचा है। आपसे गुजारिश है कि 75 सालों के इन आंकड़ों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर सभी लोगों तक पहुंचाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बेधड़क।